जब ये सर्कल बना तो बाकी लोग बीच बीच में बैठेंगे। अब बाकी लोग बीच में बैठेंगे तो उनके लिए प्रॉपर जगह होगी, तो उनको क्या करेंगे, इनटू 5 फैक्टोरियल। एक ग्रुप से क्या करना है, सर्कल बनाना है और दूसरे ग्रुप को एज इट इज बैठाना है। क्यों बैठाना है, बिकॉज अल्टरनेट बैठ रहे हैं ना। अगर उनको एक साथ कैसे भी बैठाना होता तो मैं क्या करता, 5 + 5 कितना, 10, 10 - 1 फैक्टोरियल। ये अगर आपसे बन गया तो प्रोबेबिलिटी नाम के लिए है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में आ जाके आपको ये सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी कहता है ऊपर नंबर लिखो नीचे नंबर लिखो, एक प्रकार से सिंपल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी में लगेगा, बाकी सब कुछ आप यही सॉल्व करोगे। पार्टी में जाते समय आदमी पहले पहचान वाले से हाथ मिलाता है, पहचान वाला नहीं हाथ नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो पहले तो सिलेक्शन करेंगे, कितने लोगों की आवश्यकता है, 2 लोगों की आवश्यकता है। उसने बता दिया नंबर ऑफ सेकंड तो दिए हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये नहीं दिया। तो आप एक बात बताओ, एक नंबर यहां पर बैठ गया, एक नंबर यहां पर बैठ गया, 5 डिजिट थे, 2 बैठ गए, बच्चे कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो 3 में से कोई भी एक नंबर यहां पर बैठ सकता है, 0 भी बैठ सकता है। n × n - 1 डिवाइडेड बाय ये जो 2 है उसका पूरा फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 = 120। देखो ऐसे कुछ लिखा के दिया होगा। परम्यूटेशन का मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशन में क्या क्या बनाया था, इस नोट्स को कंप्लीट करेंगे। परम्यूटेशन बनाते समय व्हाट इज मीन बाय परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। यानी जब भी परम्यूटेशन वाले सवाल करेंगे तो हमें अरेंजमेंट आना चाहिए। अब अरेंजमेंट के पहले फैक्टोरियल पता होना चाहिए। अब बताओ यार, फैक्टोरियल में कहां तक फैक्टोरियल बताया था आपको, 6 फैक्टोरियल तक है नहीं। बताओ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। कम से कम ये याद हो, बाकी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो फैक्टोरियल पता हो गया, तो फिर परम्यूटेशन नाम का जो शब्द होता है उसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट। तो इसमें जो भी सवाल आएंगे वो सभी के सभी अरेंजमेंट वाले होंगे, अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ऑर्डर इज द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप ऑर्डर लगा रहे हो वो उसका सीक्वेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑर्डर इज द इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन को प्रेजेंट कैसे किया था, तो परम्यूटेशन को लिखा था एनपीआर का। ओके, एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल, ये लिखा के दिया, इसका एग्जांपल भी बना, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसका शॉर्टकट वाले फॉर्मूले देखे, जैसे np0 अगर होता है, व्हाट इज द np0, 1। यहां पर आपको दे दिया np, सपोज npn दे दिया, देन व्हाट इज द आंसर, n फैक्टोरियल। हाँ, npn का मतलब होता है n फैक्टोरियल। हाँ, यहां पर देखना। फिर हम लोगों ने ऐसा देखा था np1 अगर दे दिया तो n, ये इसके थ्योरम थे, ये आपको पहले लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। ये यहां पर बना है। फिर उसके बाद में देखा परम्यूटेशन में क्या निकालना है, तो परम्यूटेशन में हम लोगों ने पहला देखा था वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब वर्ड फॉर्मेशन बनाते समय मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट इसमें बताए थे, कि एक ये था वर्ड फॉर्मेशन जब बनाया जाता है तो वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट, हाँ ऐसे बताए थे। ये स्टेप पता है ना सभी को, वर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद में वर्ड फॉर्मेशन के बाद में क्या बनाया, नंबर फॉर्मेशन, कि आपको नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। नंबर बनाना है, उसकी ट्रिक्स बताएगी कि नंबर कैसे फिल करते हैं। अब नंबर बनाते समय क्या क्या बनाया था, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ऑड इवन नंबर आना चाहिए, कोई भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, कितना डिजिट नंबर चल रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बनाए डिविजिबिलिटी वगैरह होने के बाद में फिर हम लोगों ने देखा सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट में 2-3 चीजें बताई थी, ठीक है। एक होता है कि आप सिंगल लाइन में बैठा तो डायरेक्ट बैठा सकते हैं, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अगर आता तो, सर्कुलर अरेंजमेंट पे बहुत बार सवाल आए थे, तो सर्कुलर अरेंजमेंट को कैसे लिखते हैं, हाँ क्या लिखा जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट की ट्रिक्स, n - 1 ब्रैकेट का क्या, फैक्टोरियल। अगर नेकलेस अरेंजमेंट करना है तो नेकलेस अरेंजमेंट को क्या लिखा था, n - 1 ब्रैकेट का फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना, 2, ये वाला। अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है तो, बार बार रिपीट हो रहा है तो कैसे लिखते हैं, रिपीटेशन का क्या तरीका था, n⁻⁴ कितना, r। चलो ये सभी को पता है, ये वाला कंसेप्ट देखो, ये एक नोट्स हमारी बाकी रह गई थी। इस कंसेप्ट को अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो परम्यूटेशन आपका एंड हो गया, लॉजिकली एंड हुआ। कंसेप्चुअल मतलब कैसे ना, कंसेप्ट आपको पता है, एग्जाम्पल डिफिकल्ट तो बाद में आएगा ही आएगा, बस हाँ करना क्या है परम्यूटेशन में ये आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाकी के लेक्चर देख लेना, वहां से आपको पता चले। चले तो अब स्टार्ट करते हैं पहला टाइप। देखिए यहां पर क्या बताया गया, पहला सवाल देखिए, क्या बताया जा रहा है सवाल में, इन हाउ मेनी वेज 7 बीड्स बी स्टंग इनटू अ नेकलेस। तो 7 बीड्स लिए और नेकलेस में रखना है, तो कितने प्रकार से नेकलेस बना सकते हैं, बीड्स है कि नहीं छोटे छोटे, तो उससे नेकलेस कितने प्रकार से बनाना है। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, नेकलेस अरेंजमेंट। व्हाट इज अ नेकलेस अरेंजमेंट,
n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू, ये टू फैक्टोरियल है तो टू ही लिख दो। तो यार सीधा सीधा आएंगे, नेकलेस अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू करेंगे तो आंसर देखिए किस प्रकार से बना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 7, 7 - 1 ब्रैकेट का क्या दे दिया, फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय टू लिख दो, ये होता है नेकलेस अरेंजमेंट। तो बताओ 7 में से 1 चला गया कितना, 6, तो 6 फैक्टोरियल लगा, डिवाइड बाय टू हो गया। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी यार, 720 डिवाइड बाय टू कर दो, व्हाट इज आंसर, 360। तो 360 वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो डी इज द ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये नोट्स आज कंप्लीट करेंगे, मतलब आपका परम्यूटेशन कम से कम हो जाना चाहिए, फिर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ही देखेंगे। मजा तब आता है कि दोनों साथ में चल रहा है सर, एग्जामिनर नहीं कह रहा परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन है, खुद डिसाइड करना है, तब जाके अच्छा लगेगा ये टॉपिक। आगे बढ़ जाओ, ठीक है, चले अगला सवाल। देयर इज द मीटिंग ऑफ 20 डेलीगेट्स टू होल्ड इन टू बी हेल्ड इन अ होटल। तो 20 लोग आ गए, ठीक है, और वो होटल में है। अब देखिए कह रहा है इन अ होटल, इन हाउ मेनी वेज दिस डेलीगेट्स कैन बी सीटेड अलोंग अ राउंड टेबल। व्हाट इज मीन बाय राउंड टेबल, सर्कल, सर्कुलर हमें बैठाना है, सर्कुलर। इफ थ्री पर्टिकुलर डेलीगेट्स ऑलवेज सिट टुगेदर, तीन लोग जो है ना वो कहते हैं मैं हमेशा साथ में हूंगा। 20 लोगों को बैठाना है, 20 लोगों को सर्कुलर बैठाना है, लेकिन तीन कह रहे मैं साथ में होना चाहता हूं, तो कितने प्रकार से अरेंज करेंगे, ये वाला सवाल है। एक बात बताओ, नंबर ऑफ पर्सन कितने, 20। अब 20 लोगों को सर्कुलर तो बैठाना है वो बात है, लेकिन सर्कुलर बैठाते समय कंडीशन क्या रखी, तीन लोग साथ में हो। तो तीन लोगों को मैं अलग लेता हूं, मान लो ये एक पर्सन है, और ये दूसरा पर्सन है, और ये तीसरा पर्सन है। इसका कहना है ये तीन लोग हमेशा साथ में होना चाहिए, तो मैंने कहा ये तीन लोग साथ में होना चाहिए तो एक ही बनेगा ये तो। ऐसे कुछ पढ़ाया था वोवेल्स टुगेदर। अगर तीन लोग यहां पर आ गए तो बचे कितने, 17। तो हम लोग कहेंगे ये 17 लोग अलग हैं, वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, ये 17 और ये 1 हमारे लिए कितने बनेंगे, 18। हमारे लिए तो 18 बन गए। अगर हमारे लिए 18 बने तो हमें तो सर्कुलर बैठाना है सर। सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला n-1 इन फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो अब इसको लिखेंगे 18 - 1, 18 - 1 ब्रैकेट का फैक्टोरियल। अब वो तो सर्कुलर बैठ गए, लेकिन जो तीन लोग साथ में बैठे हैं वो अपनी जगह क्या कर सकते हैं, चेंज भी तो कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए इंटू क्या करेंगे, इंटू 3 फैक्टोरियल। अरे यहां से वो इंटू, वोवेल्स आर टुगेदर, फिर पोजीशन इधर उधर घुमाते थे, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे, तो व्हाट इज द आंसर, 17 फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। बस ये वाला आंसर आना चाहिए। बताओ यार कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ए इज द राइट आंसर, ए वाले स्टूडेंट करेक्ट है। सिंपल सा सवाल था। इन हाउ मेनी वेज, हाँ, 5 अफ्रीकन, हाँ, इन हाउ मेनी वेज 5 अफ्रीकन एंड 5 इंडियन बी सीटेड अलोंग अ सर्कुलर टेबल सो दैट दे ऑक्युपाई द अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, उनको अल्टरनेट। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, सर्कुलर अरेंजमेंट तो हम लोग जानते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट का ट्रिक्स क्या है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बात बता देता हूं, एक ग्रुप बनाएगा आपका सर्कल, जैसे एक ग्रुप को हमें सर्कल बनाने देना है, अब वो कोई भी ग्रुप बना सकता है। एक ग्रुप बनाएगा सर्कल और हमें बैठाना कैसे है, अल्टरनेट। तो मैंने कहा पहला ग्रुप से मैं सर्कल बनाता हूं, अब दोनों में सेम नंबर है कि नहीं, अब दोनों में सेम नंबर है तो कोई भी एक ग्रुप सर्कल बनाएगा, देन क्या लिखेंगे, 5 - 1 ब्रैकेट का क्या, फैक्टोरियल। ये आपका सर्कल बन गया। जब ये सर्कल बना तो बाकी लोग बीच बीच में बैठेंगे। अब बाकी लोग बीच में बैठेंगे तो उनके लिए प्रॉपर जगह होगी, तो उनको क्या करेंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल। एक ग्रुप से क्या करना है, सर्कल बनाना है, और दूसरे ग्रुप को एज इट इज बैठाना है। क्यों बैठाना है, बिकॉज अल्टरनेट बैठ रहे हैं ना। अगर उनको एक साथ कैसे भी बैठाना होता तो मैं क्या करता, 5 + 5 कितना, 10, 10 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन वो अल्टरनेट बैठ रहे हैं, ठीक है, यहां पर उस ओरिएंटेड इसका जो आंसर आएगा, ये बताओ 5 - 1 कितना, 4 फैक्टोरियल, और यहां पर कितना, 5 फैक्टोरियल। ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि सर इसमें एक नंबर ज्यादा होता दूसरा नंबर कम होता, तो सर्कल किससे बनाते, जो ज्यादा है उससे बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें, जो ज्यादा है वहां से बनाते हैं। ऑनलाइन में चेक करना है, हाँ। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर कौन से कंसेप्ट के ऊपर, नंबर, नंबर वाले पढ़ाए थे ना आपको, नंबर बनाओ कैसे, मयूरी, पक्का। चलो, फाइंड द 3 डिजिट नंबर, फाइंड द 3 डिजिट नंबर सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज अ 6। उसमें कम से कम एक नंबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और ये खुद कह रहा है विथ रिपीटेशन, कि रिपीटेशन अलाउ है।
ठीक है, रिपीटेशन तो अलाउ कर दो। ठीक है, बताओ यार फिर एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कम से एक सिक्स हो जाए, दो भी चल सकते हैं, तीन भी चल सकता है, क्योंकि थ्री डिजिट है। दो मेथड है इसको। पहली मेथड खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखता नहीं हूं, कैलकुलेशन नहीं करता हूं, दिखा देता। कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, सर एटलीस्ट वन सिक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे तीन पोजीशन होते हैं नंबरों की। तो हम लोगों ने कहा एक ही सिक्स बैठा होगा कहीं पर, तो हम लोगों ने कहा यहां पर एक सिक्स बैठाते हैं। ठीक है, तो ये वन सी वन होता या वन पी वन होता। ठीक है, और ये दो जगह पर कोई भी नंबर चल सकता है। बट कोई भी नंबर चल सकता है तो लिखते नहीं है यार, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर ये इसमें बहुत लेंदी है, बट खाली समझे आप। मैंने यहां पर सिक्स बैठा दिया, एक ही सिक्स बैठाना चाहता हूं, सिंगल सिक्स। तो आप कहोगे फिर या इस प्लेस पे बताओ, या इस प्लेस के लिए कितने नंबर बैठ सकते हैं? चलो तो इसको नाइन रेस टू पावर वन कर दो, क्योंकि सिक्स वहां पर एक बैठा है। इस प्लेस के लिए कितने बैठा सकते हैं? जीरो नहीं बैठा सकते हैं। अभी के लिए जीरो बैठाना पॉसिबल नहीं। अगर जीरो नहीं बैठा सकते तो कितने बैठा सकते हैं? जीरो नहीं बैठा सकते, सिक्स भी नहीं बैठाएंगे, तो कितना बचा? एट। तो एट रेज टू पावर वन, ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं चलो ये बना, फिर यहां पर सिक्स बैठा हो, फिर कुछ लोग कहेंगे फिर यहां पर सिक्स बैठा हो, फिर कुछ लोग कहेंगे कि दो दो सिक्स बैठा हो, फिर तीन तीन सिक्स बैठा हो। एक ये तरीका है, बट इसमें बहुत टाइम चला जाएगा, बिकॉज उसने कंडीशन जो रखी ना, वो एटलीस्ट वन वाली रखी। तो एटलीस्ट वन में बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन का अपोजिट का कंसेप्ट लगाता है। एटलीस्ट वन का अपोजिट है नन सिक्स, एक भी सिक्स नहीं, जो कल मैंने आपको टीच किया था। एक काम करता है, कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? थ्री डिजिट। तो हम लोग करते हैं, चलो मैं थ्री डिजिट नंबर रैंडमली यहां पर बनाने जा रहा हूं। ठीक है, थ्री डिजिट। थ्री डिजिट नंबर बनाते समय रिपीटेशन तो वैसे ही अलाउ है। तो बताओ इस वाले प्लेस में कितने डिजिट बैठ सकते हैं? टेन। इस वाले प्लेस के लिए कितने डिजिट बैठेंगे? टेन। यहां पर क्या कितने डिजिट बैठ सकते हैं? नाइन। क्यों नाइन? क्योंकि जीरो नहीं बैठ सकता। तो हम लोगों ने कोई भी थ्री डिजिट नंबर बना ली, इसमें अब ऑल थ्री डिजिट नंबर आ गए। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, जितने भी थ्री डिजिट नंबर आते हैं वो सभी के सभी बन गए, ऑल थ्री डिजिट नंबर कंप्लीट। अब जो सभी थ्री डिजिट नंबर है, हम लोगों की डिमांड है कि हमें एटलीस्ट वन सिक्स चाहिए। एक सिक्स हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों सिक्स होता है। तो एटलीस्ट वन का अपोजिट होता है कुछ नहीं चाहिए, सिक्स के अलावा नहीं चाहिए। तो उसमें से क्या माइनस करेंगे? इसमें से ऐसे माइनस करेंगे, विदाउट सिक्स वाले नंबर माइनस कर दो, विदाउट सिक्स। पहले क्या बनाया, टोटल थ्री डिजिट नंबर, माइनस क्या कर रहे हैं, जिसमें सिक्स नहीं है वो माइनस करो। ठीक है, टोटल थ्री डिजिट में से जितने सिक्स नहीं है वो माइनस कर दोगे, तो मिलेगा क्या आपको? जिसमें सिक्स है वही मिलेगा ना, क्योंकि आपने तो पहले ही निकाल लिए थे। तो अब ये वाला स्टेप क्या होगा कि जिसमें सिक्स नहीं वो कैसे माइनस करेंगे? इस प्लेस के लिए टोटल टेन डिजिट होते थे, लेकिन आप सिक्स नहीं बैठाना चाहते, तो बताओ इसमें कितने बचे? नाइन। यहां पर नाइन बैठेंगे। इस प्लेस के लिए भी सिक्स नंबर हुआ, टेन नंबर हुआ करते थे, आप सिक्स नहीं बैठाना चाहते, तो बैठेगा कितना? नाइन। इस प्लेस के लिए नाइन नंबर हुआ करते थे, तो हम लोग अभी लिखेंगे एट। तो बस ये हमारा कंसेप्ट बना। अब जो नंबर आएगा उसको ध्यान से देखिए, नाइन इंटू टेन, व्हाट इज द आंसर? 900। ये टोटल थ्री डिजिट नंबर 900 है। यहां पर आता है, बताओ यार, नाइन इंटू नाइन कितना? और 81 इंटू एट कितना? हाँ, 648। सही है, 648। अगर 648 इसमें से माइनस करेंगे, देन व्हाट इज द डिफरेंस? 252। ठीक है, तो 252 ये वाला आएगा फर्स्ट ऑप्शन, आईएमपी करना। और ये एटलीस्ट वन का कंसेप्ट मैंने कल एक्सप्लेन किया था, एटलीस्ट वन, एट मोस्ट, ये बताए थे कल के लेक्चर में, जरूर चेक करना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, कंप्लीटेड है। ठीक है, चले अगला सवाल। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1725 विदाउट रिपीटेशन? थोड़ा ध्यान से सोचिए, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म। ये लाइन कह रहा है, वो कह रहा है कितने नंबर बना सकते हैं, और इन डिजिट से, कैसे? 1725 से। और क्या कह रहा है? विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं कर सकते आप डिजिट को, लेकिन बताओ कितने नंबर बना पाओगे? एक बात क्लियर कर दूं, सभी परमुटेशन पढ़ रहे हैं, परमुटेशन का कंसेप्ट चल रहा है। कॉम्बिनेशन कल हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था, बट कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने रुका दिया। कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट तो बताया था, परमुटेशन की नोट्स चल रही है। नंबर बनाना है, परमुटेशन चलता है। एक बात बताओ, कितने डिजिट है? फोर डिजिट। नंबर फॉर्म करना है, कितना डिजिट फॉर्म करना है, ऐसे कुछ बताया नहीं। कितना डिजिट की बात ही नहीं की, खाली एक बात बताई उसने कि रिपीट मत करो। तो आप लोग ज्यादा ज्यादा कितना डिजिट बना सकते हो? ज्यादा ज्यादा फोर डिजिट ही बनाएंगे। क्यों फोर डिजिट बनाएंगे? पूरी नंबर है ना, तो फोर से ज्यादा तो लिख नहीं पाएंगे।
मैक्स टू मैक्स 4 डिजिट एंड मिनिमम कितना डिजिट, 1 डिजिट। यानी अगर मैंने आपको 4 डिजिट दे दिए तो आप 1 डिजिट बना सकते हो, 2 डिजिट भी बना सकते हो, 3 डिजिट भी बना सकते हो और 4 डिजिट भी बना सकते हैं। चलो 1 डिजिट की बात करते हैं। 1 डिजिट कितने होते हैं, हमारे पास 4 डिजिट है तो 4p 1 ही होता। क्या क्या 1 डिजिट बनता पता है, एक 1 होता, एक 2 होते, एक 7 होते, एक 5 होते, ऐसे तो 1 डिजिट। अब मैंने कहा चलो 2 डिजिट बनाते तो क्या करते, 4p 2 करते, 4 में से 2 नंबर को अरेंज करते। 3 डिजिट बनाते तो क्या लिखते, 4p 3 लिखते, ये 3 डिजिट बनता। 4 डिजिट बनाते तो क्या बनता, 4p 4 बनता, ये बन गया आपका 4 डिजिट। अब बात देखिए, व्हाट इज मीन बाय 4p 1, 4। 4p 2 का मतलब क्या होता है, 4 into 3, ऐसे कुछ टीच किया है, प्लीज देखना। 4p 3 को क्या लिखते हैं, 4 into 3 into 2। और बताओ 4p 4 को क्या मतलब होता है, 4 फैक्टोरियल। 4p 4 का मतलब 4 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज द 4 फैक्टोरियल, 24। ये 24। चलो तो ये बनाते हैं अब नंबर, यहां से हमारा 4, यहां पर हमारा नंबर 12 है, ये नंबर हमारा 24 है एंड इज ऑल्सो 24। अब करते हैं एडिशन, बताओ यार 24 प्लस 24, 48, 48 प्लस 12, 60 एंड 60 प्लस 4, 64। तो नंबर ऑफ जो डिजिट बनेगा, नंबर बनेगा वो 60। ये वाला आंसर, ये वाला सवाल। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। एकदम फालतू सवाल है, बहुत ही फालतू सवाल है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। क्यों फालतू कह रहा हूं पता है, 3 डिजिट नंबर होते कितने ये सभी को पता है, कितना होता है, तो डिवाइड ही कर दो। क्योंकि अभी तो वही है ना, एकदम कुछ नहीं है इसमें, मजा ही नहीं है। 300 डिवाइड, ऐसे कितने 300 डिविजिबल है जो डिविजिबल बाय 4, ऐसा पूछा गया। 300 नंबर कितने वो पता है हमें, और 4 से डिवाइड की बात कर रहे हैं, क्या रहे एक स्टेप में आंसर है। 300 नंबर कितने हैं, 9 है, 3 डिजिट, हाँ 900। उसको डिवाइड किससे करना है, 4 से। 900 का आधा 450, 400 का आधा 200 और 50 का आधा 25, 225 इज द आंसर ओनली। तो ये वाला आंसर, अभी तो देखा ना 900 होता है, इसका तो 2-3 स्टेप भी बताई थी, तो डायरेक्टली आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ जाओ। इसमें मजा नहीं था, हाँ इसमें देखिए कितना सही है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली 1 डिजिट टू इन द नंबर। हमें उसने कहा कि 3 डिजिट नंबर बनाओ, लेकिन हैव एग्जैक्टली 1 डिजिट, खाली एक ही डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए इन द नंबर, उस नंबर में। तो कितना बनेगा, ये वाला सवाल है। डिफिकल्ट तो कंटेंट नहीं था, बस खाली उसने क्या बताया कि 3 डिजिट नंबर चाहिए, उसमें एक डिजिट 2 होना चाहिए, खाली एक डिजिट 2 होना चाहिए। चेक कर यार, देखिए पहला 3 डिजिट नंबर बनाने जा रहा हूं, रुक जाएगा। पहला 3 डिजिट नंबर, उसने कहा कि एक डिजिट खाली 2 होना चाहिए, तो मैंने कहा मैंने 2 को यहां पर बैठा दिया, तो इसका मतलब आगे 2 नहीं बैठ सकता। ठीक है, बताओ इसको कैसे अरेंज किया होगा, 1p 1। यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। कोई भी आ सकता है, 2 नहीं। टोटल 10 डिजिट है, 0 से लेके 9 तक 10 है, तो 10 में से तो 2 यहां पर बैठ गया, 9 डिजिट बचे, तो यहां पर 9p 1 आएगा। फिर यहां पर 0 नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, तो यहां पर क्या बचेगा, 8p 1 बचेगा फिर तो। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही। दूसरा एक, अब हम लोगों ने ऐसे ऐसे नंबर बनाए, हम लोगों ने कहा 2 को मैं यहां पर बैठा देता हूं। अगर 2 को मैं यहां पर बैठाऊंगा तो बताओ इस वाले जगह पर क्या है, 10p 1 नहीं बैठा सकते, क्योंकि 2 तो बैठा हुआ है, 2 को रिपीट नहीं कर सकते। 9p 1 क्या आएगा, 9p 1। यहां पर क्या आया, 1p 1, एक ही नंबर बैठा है। अब बात बताओ यहां पर क्या आएगा, 2 नहीं बैठ सकता, 0 नहीं बैठ सकता, तो व्हाट इज द नंबर, 8p 1। ये बना 8p 1। स्टेप समझ में आ रही कि नहीं, देखना। और एक कंडीशन आ सकती है, और कंडीशन क्या आएगी, 1 2 3, यहां पर ही 2 को बैठा दिया। अब इस जगह पर 2 को बैठा था तो 1p 1 हो गया। यहां पर 2 के अलावा क्या बैठ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, देन व्हाट इज द नंबर, 9p 1। और यहां पर भी 9p 1, ये आएगा। ठीक है, अब चाहिए, अब बनाते कैलकुलेशन। अब बताओ 8 into 9, तो पहला नंबर 72 प्लस 8 into 9, क्योंकि वो 1p 1 वही होता है 72। और ये बताओ 9 into 9, 81। 72 प्लस 72, 4, 144। 144 और 81, 140 में आपने 80 ऐड कर दिया, 150, तो कितना, 250, 225, तो 225 इज द एडिशन।
कंप्लीट। हाँ, देखिए एक बात सभी को बता दो, आप परम्यूटेशन को ज्यादा समय दे दो, कॉम्बिनेशन को ज्यादा लेक्चर दे दो। क्यों दे दो पता है? ये अगर आपसे बन गया तो प्रोबेबिलिटी नाम के लिए है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में आ जाके आपको ये सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी कहता है ऊपर नंबर लिखो नीचे नंबर लिखो, एक प्रकार से सिंपल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी में लगेगा, बाकी सब कुछ आप यही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उसका बेस यही टॉपिक है। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हाँ देखो ध्यान से, हाँ हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, हाँ डिजिट बताया गया 02537 विच इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होना चाहिए कह रहे। हाँ, एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट को रिपीट भी नहीं करना है। थ्री डिजिट नंबर बनाना है, डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। शायद मैंने क्लास में लिया था 5 से डिविजिबल, 0 भी दिया था मैंने क्लास में, चेक करते हैं। पहले एक बात बताओ, कितने डिजिट नंबर चाहिए? थ्री डिजिट नंबर। अब थ्री डिजिट नंबर चाहिए लेकिन डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 5 से। अब मेरा सवाल है 5 से नंबर कब डिवाइड होता है? आखिरी नंबर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। हमारे पास जो नंबर है उसमें 0 भी और 5 भी है, तो दो कंडीशन लेनी पड़ेगी। पता नहीं चलेगा ना 0 बैठा है 5 बैठा है, तो पहली बार 0 को यहां पर बैठा दो, दूसरी कंडीशन में 5 को यहां पर बैठा दो, खेल ही खत्म। इतनी तो, ठीक है, दो ही कंडीशन है। अब मैंने कहा अगर 0 यहां पर बैठ गया, ध्यान से देखिए 0 यहां पर बैठा तो ये 1p1 आएगा, 1p1 आएगा। अब 0 बैठ गया तो हमारे पास बाकी नंबर क्या बचे? तो आपको कैसे, 2 बचा, 5 बचा, 3 बचा, 7 बचा। कितने बचे? 4 नंबर। अब ये 4 नंबर के लिए जगह तो 2 है, तो क्या लिखना चाहिए? 4p2, 4p2 बना। ये स्टेप समझ में आ रही? ये 1p1, ये तो 4p2 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो हाँ, चलो यहां पर आते हैं। इस नंबर पे हम लोगों ने 5 को बैठा दिया तो ये 1p1 ही आएगा आपका। अब 1p1 आया सर, अभी भी तो नंबर 4 बचे। कौन कौन से? क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते ना। 0 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा। अब 0 बाकी है तो इसके बारे में सोचना है। क्योंकि 0 यहां पर बैठा ना यार, तो वो 3 डिजिट नहीं बनेगा, वो कितना बन जाएगा? 2 डिजिट। तो मेरे पास 4 डिजिट है, 4 डिजिट में से मैं 0 यहां पर नहीं बैठा सकता, तो नंबर डिजिट कितने बचे? 3। 0 मैंने साइड में रखा हुआ है, तो मैं कहूंगा इस जगह के लिए 3p1 आना चाहिए फिर। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, एक नंबर यहां पर बैठ गया, एक नंबर यहां पर बैठ गया, 5 डिजिट थे, दो बैठ गए, बच्चे कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो 3 में से कोई भी एक नंबर यहां पर बैठ सकता है, 0 भी बैठ सकता है। तो ये बन गया उसका प्रेजेंटेशन। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसका, देखिए कैलकुलेशन में बताओ 4p2 क्या होता है? 4 into 3, बस इतना होता है। तो 4 into 3 कितना? 12, ये बन गया 12 हमारा। यहां पर आते हैं, एक बात बताओ, 3p1, 3p1 क्या होता है? 3 into 3 होता है, और यहां पर 1p1 भी 1 ही होता है, तो ये नंबर कितना? 9 होता है। देन व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर? 21 इज द राइट आंसर। ये पूरा दिमाग वाला ही टॉपिक है। हाँ, एक हिंट दो आपको, कल थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन का हिंट देखा था, उसमें से तो जरूर बनेगा अगर आपको कॉम्बिनेशन समझ में। कॉम्बिनेशन है पक्का? क्यों कॉम्बिनेशन है? हाँ, क्योंकि मैंने तो अभी तो कॉम्बिनेशन बताया नहीं आपको, थोड़ा एक लेक्चर बताया था। देखो इसने कहा इन अ पार्टी देयर आर द टोटल नंबर ऑफ 120 सेकेंड, 120 सेकेंड्स हुए पार्टी में। अब ये कह रहा है ऑल द पर्सन शेक हैंड विथ एवरी अदर पर्सन, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द पार्टी। एक बात बताओ, शेक हैंड करने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है या सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन। आप कभी भी देखना, पार्टी में जाते समय आदमी पहले पहचान वाले से हाथ मिलाता है, पहचान वाला नहीं हाथ नहीं मिलाएगा। ठीक है, तो पहले तो सिलेक्शन करेंगे। कितने लोगों की आवश्यकता है? 2 लोगों की आवश्यकता है। उसने बता दिया नंबर ऑफ शेक हैंड तो दिए हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये नहीं दिया। तो फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ शेक हैंड को निकालते समय 2 ही लोग चाहिए ना, कॉम्बिनेशन लगेगा। अभी कॉम्बिनेशन में आ गए, क्या लिखते हैं? एन सी कितना? 2। एनसीआर यानी आर की वैल्यू तो 2 लगी। NC2 का जो आंसर है वो कितना बता रहा है? 120। तो उसने बताया एन की वैल्यू बताओ। अब इसको लिखते कैसे, थोड़ा सा याद बताओ। एनसीआर को क्या लिखते थे आप? एनसीआर को एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये ऊपर जो नंबर है मेरा बन गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 2। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और इक्वल टू कितना बना? 120। बट हम लोगों ने इससे और एक ट्रिक्स लिखी थी यार, ये तो लिखा था, और एक ट्रिक्स थी। क्या ट्रिक्स थी बता सकते हो? अरे ट्रिक्स भी तो थी। एन नाम का नंबर को कितनी बार डिक्रीज करते? 2 बार। 2 बार डिक्रीज करते कि नहीं? तो कैसे लिखते? एन इंटू n-1 डिवाइडेड बाय ये जो 2 है उसका पूरा फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2।
इज इक्वल टू 120। देखो ऐसे कुछ लिखा के दिया होगा, ठीक है। अब ये बात बताओ, ये नंबर 2 इस साइड में जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर क्या बना, n इंटू n-1 इज इक्वल टू कितना, 240। बस यहां पर आके रुक जाना, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां से आपका आंसर मिलेगा। ये क्या कह रहा है, एन नाम का कोई तो नंबर होगा, उसमें से एक नंबर कम कर दो, मल्टीप्लाई कर देना, 240 आता है। तो हम लोग यहां से ऑप्शन उठाते हैं और ऑप्शन से चेक करते हैं। चलो तो नंबर मैं उठा के आपके सामने रखता हूं। पहला नंबर 15। देखो एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हम तो माइनस करने वाले सर। 15 का स्क्वायर कितना, 225। तो 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 से कम आएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 इंटू 15, हुआ कि नहीं। तो मैंने कहा मुझे n इंटू n-1 करना है ना। 15 का स्क्वायर तो 225 है, मुझे मल्टीप्लाई 240 करना है, तो 15 नहीं आ पाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा, कैंसिल होगा। ओके चलो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। 256 तो 256 तो बड़ा है, ठीक है। अब उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो राइट आंसर यही आएगा आपका। चेक करना, अगर मैंने यहां पर n की वैल्यू 16 रखी और मल्टीप्लाई करने जाऊंगा 15 से, देखते हैं मल्टीप्लाई कितना आता है। देखो 15 6 जार कितना, 90, 9 क्या रही, 15 1 जार 15, 15 और 9 कितना, 24। तो यही आंसर आ रहा है, चलो नोट डाउन करो। अभी ये टॉपिक लग रहा है आपको डिफिकल्ट, मैं मानता हूं कि पहली बार जब पढ़ते हैं तो डिफिकल्ट महसूस भी होता है और लगता भी है। खाली दो ही रास्ते होते हैं लाइफ में पाने का, एकदम सिंपल सा क्लियर कट गोल है। फिलो ये हम लोगों को नेचर भी ऐसी सिखाती है। अगर स्टार्टिंग में आपने दर्द सह लिया तो बाद में जो रिजल्ट आएगा वो कुछ अलग ही हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े दूर रहते चले गए तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। एक कहानी से बताता हूँ, थोड़ा कल्पना कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, ऐसे दो पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। आराम से समझेगा इस चीज को, हम दो पत्थर है आपस में बात करें, हम लोग मानते हैं पत्थर कभी बात नहीं करते, लेकिन ये कह रहे दो पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। एक पत्थर ने कहा कि एक आदमी आने वाला है जो हथौड़ी लेके आ रहा है, ठीक है, हथौड़ी लेके आ रहा है, और वो पत्थर को मार के स्टैचू बनाने वाला है, तो क्या दर्द होगा। तो दूसरा कह रहा है यार, हथौड़ी मारेगा पत्थर को, छन्नी हथौड़ी से शेप देगा, तो दर्द तो बहुत होगा। तो फिर दर्द होगा तो यार मैं छुप जाऊंगा, क्योंकि दर्द होगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी, और वो मारेगा तो बहुत बेकार होगा। तो मैं क्या करूंगा, जब वो आएगा तो छुप जाऊंगा। तो अब दोनों के चुपचाप बैठे थे। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है, हथौड़ी छन्नी ले आ रहा है, और पत्थर को पता चल गया कि अब ये आने वाला है और ये अब मारने वाला है। तो एक पत्थर चुपके से पेड़ के पीछे छुप गया। अब वो हथौड़ी वाला जो था मूर्तिकार, उसने देखा पत्थर ही नहीं मिल रहा है, एक ही पत्थर पड़ा है। और उसने लिया वो पत्थर, वो नहीं मिल रहा था, मूर्ति बनानी थी। उसने छन्नी ली, हथौड़ी ली, और उसको मारने लगा, धड़ 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 मारने लगा, थोड़ा शेप देने लगा। जब उसको मार रहा था बहुत तकलीफ हुई, और बेचारा पत्थर रोने लगा, बहुत रो रहा था, बस इसको मारना चालू हो गया। अब मारने के बाद में उसकी एकदम खूबसूरत प्यारी सी मूर्ति बन गई, भगवान की मूर्ति। अब भगवान की मूर्ति रेडी हो गई। मूर्ति रेडी होने के बाद में लोगों ने एक मंदिर बनाया, बहुत ही शानदार मंदिर बनाया, और उस मंदिर के में अंदर में भगवान की मूर्ति को लगा दिया। अब एक बात समझो, वो जो पत्थर पहले रो रहा था वो बाद में क्या बन गया, भगवान ही बन गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति बना हुआ है। अब लोग मंदिर में आने लगे। आप जानते हो मंदिर में जाने के बाद क्या करते हैं, फ्लावर, नारियल, हाँ हाँ, मतलब अलग अलग तो वो सभी लेके जा रहे हैं। अब वो सभी नारियल वगैरह अगरबत्ती लेके जा रहे हैं, तो लोग गए, लोगों ने भगवान को, मूर्ति को वो टीका वगैरह लगाया, अगरबत्ती फ्लावर वगैरह चढ़ा दिया, सब कुछ। लोग परेशान है यार, सब कुछ है, नारियल लेके आए हैं, पत्थर नहीं दिख रहा नारियल फोड़ने के लिए। तो कहीं से एक आदमी को लगा, एक आदमी ने देखा कि पेड़ के पीछे एक पत्थर बैठा हुआ है, उसको उठाया, मंदिर में रखा, और अपना पहला श्री गणेशाय नमः करके फोड़ दिया। जैसे वो फोड़ा, नारियल फूटा, उसके बाद में दूसरा आदमी आया, उसने फोड़ा। अब क्या हुआ पता है, जो पत्थर पहले रुक गया था, उसने सोचा नहीं मैं तो अभी छुप जाऊंगा, उसके ऊपर लगातार नारियल एक के बाद एक दनादन दनादन फोड़े जा रहे हैं। तो बताओ क्या हुआ, जिसने पहले तकलीफ सहा वो अभी भगवान बना, और जो पहले छुप गया था वो अभी क्या कर रहा है, बार बार ठोकरे खा रहा है, बार बार उसकी पिटाई हो रही है। तो लाइफ का एकदम क्लियर गोल होता है, जब हमारा टाइम होता है, अगर आपको लग गया, सभी को लगेगा यार, ऐसा थोड़ी है कि लगता नहीं है, सभी को तकलीफ होती है, मैं क्यों पढ़ाई करूं, मुझे क्यों करना है। वो जानते हैं, सभी को मजा थोड़ी आता है पढ़ाई करने में, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लो तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग सामने देख रहे हैं, दिमाग का भी खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो टाइम इसमें जिस आदमी ने लगा दिया ना, बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा ना, वो ड्रास्टिकली चेंज कर देगा डिफरेंस। दर्द किस बात का होता है पता है, आपका दोस्त सिलेक्ट हो जाए और आप ना हो जाए, बहुत ज्यादा दर्द होता है, कभी देखना आप, ठीक है, लेकिन आपका दोस्त भी फेल हो गया और आप भी फेल हो गए,
इतना नहीं होता, फिर तो इंस्टीट्यूट को गाली देते, बेकार पढ़ा दिया उन्होंने तो, ठीक है, हम लोग तो बहुत मेहनत है। अब ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। और इससे भी ज्यादा कब होता है पता है? रियल लाइफ में, या कभी वो इंसान हमें कहीं पर बाहर मिल जाए जो बहुत मर्सिडीज बेंज या कहीं तो अच्छी गाड़ी में घूम रहा है और हम लोग साइकिल पे जा रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, फिर तो और तकलीफ होती, क्योंकि हम लोग वाइफ को भी बता रहे हैं और किसी को, एक खार वेळेला आम्ही दोघं सोबत होतो, फिर घर वाले भी मारते हैं, सोबत होतो तो कुठे गेलाय, ठीक है। तो ये बात समझना कि सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड है पूरा कहते, ठीक है। हमारे अपना इंडस्ट्री जो है ना ये, यानी जो करियर वाला, लकीली कोई आगे नहीं बढ़ता। वो जितने भी बढ़ते, वो गेम वाले आपने देखा होगा, ड्रीम इलेवन वगैरह, वो रातों रात बर्बाद हो गए, ठीक है, इसमें नहीं चलता वो, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आइए। अनोखा सवाल है, शायद ये हम लोगों ने क्लास में लिया ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर चलते हैं, क्योंकि परमुटेशन के बाद में कॉम्बिनेशन लग रहा है, लास्ट वाला कंसेप्ट है और कॉम्बिनेशन को बनाता है, ठीक है। देखिए, कल तक मैंने कॉम्बिनेशन, हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसके कंसेप्ट बनाए थे। और कल से या लास्ट सेशन से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था, क्या फाइंड करना, लाइन, लाइन बनाना, ठीक है। अब देखिए, लाइन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स का बहुत बड़ा खेल होता है, रोल होता है कि जब भी आप कोई लाइन बनाते हो। अब जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स के भी दो टाइप होते हैं। पहला पॉइंट्स माना जाता है कोलिनियर पॉइंट। कोई बता सकता है व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर पॉइंट? जो एक सीधी लाइन में पॉइंट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कोलिनियर पॉइंट। एक सीधी लाइन में, जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर है और यहां पर है, तो मैं कह सकता हूं ए बी सी जो है, ये तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट है। अब ये तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट है, और मैंने कहा कि इनमें से मुझे लाइन बनानी है, कितनी लाइन बनेगी? एक ही बनती है, क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं कह सकते सर ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, ए सी एक लाइन है, नहीं, लाइन तो हमेशा स्ट्रेट होती है। अगर आपने उसके छोटे छोटे पार्ट बनाए उसको लाइन नहीं कहा जाता। तो इसमें अगर देखा जाए तो कोलिनियर पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितनी बनती है? एक ही बनती है, एक से ज्यादा कभी भी बनता ही नहीं है। लेकिन सेकंड पॉइंट है आपके पास में, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बताओ नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? रैंडम पॉइंट, मतलब इधर उधर आए हुए पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट का इशू देखिए कैसे होता है, हाँ। और ये हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत इसके ऊपर एक्सप्लेन भी किया था। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब हो गया, मैंने यहां पर एक पॉइंट दे दिया और यहां पर दे दिया, जैसे ए बी सी मेरा पॉइंट है, इधर उधर, हाँ, बिखरे हुए पॉइंट ए बी सी। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी? थ्री बनेगी, क्योंकि पहली लाइन ए बी आएगी, ए बी इज द फर्स्ट लाइन, दूसरी लाइन बी सी मान लो, और तीसरी लाइन क्या हो जाएगा? ए सी। तो ये तीन लाइन यहां पर बने, आपको नजर भी आ रही होगी कि नंबर ऑफ लाइन यहां पर थ्री बनती है, ठीक है, ये वाला। बट हमें इतना ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम में। तो एक बात बताओ, लाइन के लिए सबसे जरूर क्या है, जरूरी क्या है? पॉइंट। कितने पॉइंट चाहिए? दो ही पॉइंट चाहिए। तो जब दो ही पॉइंट चाहिए तो मैं दो पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ए बी की नाम ले रहा हूं तो मुझे ए बी ही वर्ड यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ए और बी की लाइन बनाई, तो मैं ए से लेके बी की तरफ ही जा रहा था, तो दैट टाइम इज अ सिलेक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 3C2। सिलेक्शन किया हम लोगों ने 3C2। अब 3C2 का मतलब क्या होता है? थ्री नंबर को टू टाइम डिक्रीज करो, यानी क्या, 3 into 2 डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू, टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, टू से टू कैंसल, देन व्हाट इज द राइट आंसर? थ्री। तो ये इसका नंबर ऑफ लाइन थ्री बन गया। अगर मान लो मैंने नॉन कोलिनियर, ये वर्ड देखना, नॉन कोलिनियर, अगर मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट आपको खाली फोर दे दिया, तो बताओ नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी? 4C2, देन व्हाट इज द नंबर? 4 into 3 डिवाइडेड बाय टू। तो बताओ 4 into 3 12, 12 डिवाइडेड बाय तो 6। तो ये वाला तरीका है नॉन कोलिनियर पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बनाने का, नोट डाउन कीजिए। चले अब देखिए, ये रब करता हूं, देखना कि ये कंसेप्ट कैसे बनाया जा रहा है। आगे ट्रायंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उन सभी का ट्रिक सभी बता देता हूं आपको कि कैसे लगा सकते हैं। अगर मान लो कि हम लोगों ने कहा कि हमारे पास टोटल टोटल पॉइंट्स है 5, ऐसे देखिए 5 पॉइंट्स है, और 5 में कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स है हमारे पास में टू, दो कोलिनियर है, और 3 नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स हैं, हाँ, वो है 3। तो अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी? कोलिनियर दो है, के सामने प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर ट्रिक्स के ऊपर भी बात करता हूँ। हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली बताऊंगा, आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और एक सवाल लूंगा और ड्रॉ करके दिखाऊंगा।
फिर ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चले एक बात समझ लो। हाँ चलो पॉइंट्स बना देते हैं। हाँ देखिए, मैंने कहा चलो मैंने दो नॉन कोलिनियर बनाने, तो ए यहां पर पॉइंट है, बी यहां पर है, ये मेरे कोलिनियर है, सीधा एक लाइन है। अब मैं सी कहीं तो दे देता हूं, यहां पर सी दे दिया, यहां पर मैंने डी दे दिया, और यहां पर मैंने कहीं तो ई दे दिया। ये मैंने ऐसे रैंडमली कोई पॉइंट दे दे अभी के लिए। हाँ? अब मैं लाइन बनाने जा रहा हूं। अब मुझे लाइन चाहिए, नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी। अब थोड़ा देखिए, मैंने कहा पहली लाइन में बनाऊंगा ए बी, क्योंकि ए नाम का लेटर कहेगा कि यार ए ने ए बी के साथ एक लाइन बना दी। फिर ए कहेगा मैं ए से सी की तरफ भी लाइन बना सकता हूं, तो सेकंड लाइन इज ए सी। ठीक है, फिर ए कहेगा कि मैं डी के साथ भी लाइन बना देता हूं, तो नेक्स्ट लाइन इज इधर ए डी। और क्या बनेगा, ए कहेगा मैं ई के साथ भी लाइन बनाता हूं, तो नेक्स्ट लाइन इज ऑल्सो ए। तो नंबर ऑफ लाइन ए ने ही कितनी बना दी, 4 लाइन तो ए ने ही बनाई। ठीक है, ये स्टेप समझ में। अब आती है बारी बी के ऊपर। तो अब चलो बी की बारी है, बी कहता है मैं लाइन बनाता हूं। अब बात बताओ, ए ए बी एक लाइन है, तो ए बी लाइन इज इक्वल टू बी ए लाइन होगा कि अलग अलग है। ए बी और बी अलग अलग होता है या एक ही होता है। एक ही होता है, क्योंकि आप नाम ही तो इधर उधर कर रहे हो, बात तो एक ही कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में बी जब पॉइंट कहेगा, बी कहेगा मैंने ए के साथ ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, मैं नहीं बना सकता, तो बी किसके साथ लाइन बनाएगा, सी के साथ। तो पहला फिर लाइन आया बी सी। फिर बी किसके साथ लाइन बनाएगा, डी के साथ, तो लाइन आया बी डी। ठीक है, फिर बी किसके साथ लाइन बनाएगा, ई के साथ, तो लाइन आया बी ई। तो ये बी ने इतनी लाइन बनाई, ये स्टेप समझ में। अब बी ने बनाने के बाद में अब कौन आएगा, अब आएगा सी। तो सी क्या कहेगा, ए बी के साथ, ए के साथ मेरी लाइन बनी हुई है, बी के साथ मेरी लाइन बनी हुई है, तो ये तो बन गया। तो अब सी के साथ, सी किसके साथ लाइन बनाएगा, डी के साथ, तो सी ने लाइन बनाई सी डी। फिर सी और लाइन बनाएगा किसके साथ, ई के साथ, तो ये लाइन बनेगा सी ई। ये ऐसी लाइन बने, तो इसका इतना ही बना। अब आती है डी की बारी। डी क्या कहेगा, मैंने ए के साथ लाइन बनाई हुई है, बी ने मेरे साथ लाइन बनाया हुआ है, सी ने बनाया, तो डी किसके साथ लाइन बनाएगा, तो डी ई इज द लाइन। क्या ई नाम का लेटर या ई नाम का पॉइंट किसी के साथ लाइन बना सकता है, नहीं बना सकता, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई लाइन है। तो अब आंसर चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। तो जो नंबर ऑफ लाइन हमारे सामने नजर आ रही है, उसका आंसर 10 है। तो ये तो मुश्किल हो गया एग्जाम में निकालने के लिए, ड्रॉ करना। इसकी ट्रिक्स के ऊपर बात करता हूँ, पहले ड्रॉ कर लो। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है, सभी का, इंक्लूडिंग मैं भी, हम लोग सीधा मैथ्स का मतलब फॉर्मूले से कनेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप जो भी कंसेप्ट पढ़ाना चाहो तो आप पहले सोचते हैं फॉर्मूला बताएंगे फिर चलेंगे। यार फॉर्मूला बाद में बना है, उसने सोचा कैसे वो तो समझ लो, फिर ऑटोमेटिकली बन जाता है सब कुछ क्या चल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर काम करना है। फिर डिफिकल्ट आने तो कुछ भी हो, वो नाम के लिए होता है डिफिकल्ट, कंसेप्ट बहुत अच्छा स्ट्रांगली होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट बता सकता था आपको, लेकिन मैंने देखा पहले देख तो लेते कितना बनता है, समझ में आया था। ठीक है, अब चलो अब आते हैं ट्रिक्स के ऊपर। अब एक बात बताओ, लाइन बनाने के लिए क्या जरूरी है, 2 पॉइंट्स। हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स ये 2 है और ये 3 है, बना कितने पॉइंट्स हमारे पास, 5 पॉइंट। अब मैं 5 पॉइंट से लाइन बनाने जा रहा हूं, सीधा सीधा सवाल है मेरा। तो मैंने कहा मैं 5 पॉइंट से लाइन बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा 5C2, क्योंकि मुझे दो ही पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो मैंने 5C2 से नंबर ऑफ लाइन बना दी। ये नंबर ऑफ लाइन बनाने के बाद ये पता लगा कि इसमें कोलिनियर भी है और क्या है, नॉन कोलिनियर भी है। हमें ये जानते हैं कि कोलिनियर से लाइन नहीं बनती, कोलिनियर से एक ही लाइन बनती है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से कोलिनियर वाले माइनस कर दूंगा, 2C2 लगा के माइनस कर दिया। अब कोलिनियर माइनस करने के बाद क्या पता चला कि देखिए इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इसको आराम से रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरा बना टोटल लाइन, इज द टोटल लाइन, हमारी सभी लाइन बन गई। उसमें से हम लोगों ने किसका लाइन माइनस कर दिया, कोलिनियर जो है उसकी बनी हुई लाइन माइनस कर दिया कोलिनियर पॉइंट से, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से लाइन नहीं बनती। लेकिन ये भी तो पता है कोलिनियर से लाइन बनती है, कितनी बनती है, एक ही बनती है। जब एक बनती है तो एक को ऐड भी तो करना है, एक को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। अब देखिए कैलकुलेशन आपका, बताओ व्हाट इज द 5C2, थोड़ा ध्यान से समझो। 5C2 का मतलब क्या होता है, 5 × 4 डिवाइड बाय 2, पक्का। 5 × 4 डिवाइड बाय 2, तो 5 × 4 कितना, 20 डिवाइड बाय 2 कितना, 10, यानी इसका नंबर 10 था। माइनस बताओ 2C2 का मतलब क्या होता है, 1, तो इसका -1 था। और ये क्या था, +1 था। -1 +1 कैंसल, देन व्हाट इज द राइट आंसर, 10। तो ये वाला ट्रिक्स है, एक सिंपल सा ट्रिक्स बता रहा हूँ। टोटल पॉइंट्स वाला लाइन बना, उसमें से कोलिनियर माइनस करके +1 कर दो, इज द केस। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए। अगर एक बात बताओ, मुझे ट्राइंगल बनाना है,
ट्राइंगल बनाना है, कितने पॉइंट चाहिए? 3। कोलिनियर चाहिए, नॉन कोलिनियर चाहिए? नॉन कोलिनियर चाहिए, तो सीधा वही कंसेप्ट लगा, आप बाकी वही करोगे। क्वाड्रिलैटरल चाहिए कह रहा हूं, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए, तो 4 सिलेक्ट करेंगे। पेंटागन चाहिए, 5 चाहिए। सेम ही कंसेप्ट, बाकी कुछ नहीं, आगे उसका फॉर्मूला ही नहीं बनता, आप डायरेक्टली बना देते हो उसका आंसर की। और एक सवाल ले लेते हैं, फिर उसी पे आता हूं। हाँ, देखिए अगर मान लो कि ऐसा सवाल दिया, उसने कहा टोटल 10 पॉइंट्स हैं। अब ये 10 में से 3 पॉइंट्स है आपके कोलिनियर, ये कोलिनियर है, और ये कह रहा है 7 पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। तो पहला सवाल, नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी, और दूसरा वाला सवाल, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना बनेगा। पहला सवाल का आंसर दे दो, फिर ट्राइंगल के ऊपर बात करते हैं। एक बात बताओ, लाइन बनाने के लिए टोटल पॉइंट कितने, तो 2 सिलेक्ट करने पड़ते हैं, तो यहां पर आगे 10C2 माइनस क्या करते हैं, कोलिनियर माइनस करते हैं, कौन सा कोलिनियर, कोलिनियर कितना 3, तो लिखते 3C2, और प्लस क्या करते हैं, क्योंकि कोलिनियर से एक बनता है, एक लाइन बनती, इस वजह से +1, +1 क्यों किया, एक तो बनती थी इस वजह से आया, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते तो व्हाट इज द 10C2, 10 into 9 divided by 2, what is the 3C2, 3 into 2 divided by 2 and is the +1, ये वाला। तो अब एक बात समझे यहां पर, ये तो 90, 90 का आधा 45, माइनस ये वाला 3 है, और बाद में +1 करना है। चलो 45 में से 3 चले गए, 42, और 42 में एक बना दिया, 43 इज द राइट आंसर। इतना सा सवाल। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन इसमें ध्यान से देखना, इसमें दोनों दिए, इसका तरीका देखो। सबसे पहले कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, कितने पॉइंट्स, देखो दोनों से आंसर निकालता हूं। मैंने 10 में से पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, मैंने कहा 10C3, इसमें सभी आ गया, माइनस क्या करेंगे, अरे सर नॉन कोलिनियर के साथ कोलिनियर भी तो लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, ऊपर पॉइंट रखे, इधर से ऐसे भी तो ट्राइंगल बन जाएगा, इतना दोनों पॉइंट है कोलिनियर, और यहां पर मैंने इधर इधर मैंने नॉन कोलिनियर रखा, तो कोई तो आदमी ये भी कहेगा ना, ऐसे भी तो बनता है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का कॉम्बिनेशन से तो ये बनेगा ना ट्राइंगल, तो इस वजह से इसका ऐसे लिखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या किया, जितने पॉइंट है उसमें से 3 सिलेक्ट कर लो, माइनस क्या करेंगे, कोलिनियर माइनस कर दो, खाली कोलिनियर से बने वाले, कोलिनियर का मतलब खाली कोलिनियर से बनने वाले जो ट्राइंगल है वो माइनस कर रहे हैं। ये डायग्राम देखिए आपने, टोटल पॉइंट कितने, 5, कोलिनियर कितने, अगर मैं कोलिनियर को गायब कर दूं तो मेरे पास 3 ही पॉइंट बचते हैं, और 3 पॉइंट से मेरे नंबर ऑफ लाइन कितनी बनती, 3 बनती, 3 बनती कि नहीं। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते पता है, क्योंकि जो नॉन कोलिनियर है वो कोलिनियर के साथ जाके भी लाइन बनाता है, बनाता है कि नहीं। इस वजह से यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 5 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, वो यहां पर आ गए, उसमें से खाली कोलिनियर वाले पॉइंट को माइनस किया, खाली कोलिनियर ये थे कि नहीं 2, हाँ उसी को माइनस किया, ठीक है, उसी को, कोलिनियर नॉन कोलिनियर मिला के बनता है, ये बताना है मुझे, ठीक है। जैसे इससे ये बनाया, इससे ये भी बनाया, इससे ये भी बनाया, कॉम्बिनेशन वाला चल रहा है वो, ठीक है ऐसे। तो यहां पर जब मैं सवाल सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मैंने कहा मैंने 10 पॉइंट में से कोई 3 रैंडम सिलेक्ट कर लिए, अब मैं मानता हूं कोलिनियर से कभी भी ट्राइंगल बनता नहीं है, तो उसमें से कोलिनियर कितने थे, तो क्या करेंगे, 3C3 माइनस करेंगे, वैसी मेथड। क्या इसमें +1 कर सकता हूं, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग +1 कर रहे थे, तो क्या मुझे यहां पर +1 करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप दोबारा फॉर्मूले पे सोच रहे हो यार। +1 वहां पर क्यों किया, कोई बता सकता है, वहां पर +1 क्यों किया, कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बनती है दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता नहीं है, इस वजह से प्लस करने की जरूरत नहीं थी, कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बनती है इस वजह से प्लस किया, यहां पर नहीं बनता तो नहीं करेंगे, बस खाली माइनस करेंगे। अब आते कैलकुलेशन पे, अब कैलकुलेशन करने चले गए, 10C3 को क्या लिखेंगे, 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, माइनस 3C3 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है यार, होता है कि नहीं 1, ठीक है। तो अब अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो 3 से कैंसिल करूंगा, 3 3 जार 3 कितना
टू जार, टू वन जार टू, कितना 4 जार, बताओ 3 into 4 12, 12 into 10 120 में से 1 चला गया, व्हाट इज आंसर 1, ये वाला आंसर। अब आपकी बारी है, आप बताओ मुझे इसका आंसर क्या दोगे और कैसे लगाओ। चल ये वाला सवाल है आपके सामने। हम लोग ने क्या, सोशल मीडिया जो अपना, मतलब मायतारी यूट्यूब चैनल, मायतारी का इंस्टाग्राम, 2-3 जगह पर, या मायतारी का हम लोग ले लो आप टेलीग्राम चैनल, हर जगह पर, या हो सके तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी रील सेंड कर दूंगा आपको एक। कैसे रील सेंड करेंगे, ऐसी रील की जो चैलेंज करे, मतलब पजल होती है कि नहीं थोड़ी थोड़ी, ये पजल से भी दिमाग चलता है, सोचना पड़ता है ना, तो क्वेश्चन से भी हमारा मैथ्स उसी वजह से दिया है। डेली सॉल्व करके आया करो, सोशल मीडिया पे उसका आंसर देना स्टार्ट करो। कल से, कल मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम देखते हो तो वहां से देख लेना क्या आंसर आ रहा है। इसी टाइप के होता है, मतलब वो क्या होता है ना, कि वो सिंपल अपने लैंग्वेज में बताते हैं कि ऐसा ऐसा किस्सा हुआ, फिर बताओ क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैथ्स ओरिएंटेड देख रहे हैं, बट दोनों में भी सोचना तो पड़ता ही है। बताओ इसमें पॉइंट्स कितने थे, 15 पॉइंट्स है। तो 15 से लाइन बनाए तो क्या लिखना पड़ेगा, 15C2, माइनस कौन सा करते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर कितने हैं, तो क्या करेंगे 6C2, लेकिन कोलिनियर से एक क्या बनती है, बस यहां तक बात। तो बताओ 15C2 को कैसे लिखते हैं, 15 into 14 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 6C2 को क्या लिखते हैं, 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 +1। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जार, ये 7 जार, ये 2 1 जार, ये 3 जार। अब देखो यार, 7 15 जार 105, ये बना यहां पर 105, माइनस 3 into 5 जार 15, -15 और +1, 105 में से 15 चला गया 90, और 90 में एक नंबर ऐड कर दो 91। तो यहां तक हम लोग आ गए, तो 91 इज द आंसर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या करना है, कैसे सवाल कर रहे थे पक्का। ठीक? आप और एक गलती कर रहे होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं हर बैच में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्लास तो एकदम अच्छा कर रहे हैं, एकदम रेल जो आते हैं चेहरा दिखा के जाते हो बहुत अच्छी तरह से। एक बार भी रेफरेंस बुक चेक करके देखा है कि कितने कंटेंट आए हैं, कितने लोगों ने चेक किया, इसका पहला टॉपिक हुआ था, कभी देखा वो टॉपिक बुक में से, कोरी की कोरी बुक पढ़ी होगी, एकदम एकदम न्यू बुक, कोरी कहते हैं ना उसको, उसका मतलब कभी न्यू वाली बुक की खुशबू जो होती है ना, वो भी वैसे ही होगा। बस खाली क्या, मैंने बहुत बार देखे बच्चे बुक के लिए बहुत झगड़ते हैं, लेकिन जब होता है तो कोई नहीं पढ़ाई करता, उसको देखिए उसमें पता चलेगा। नहीं तो एक और शानदार उपाय कहता हूं, बुक लो, अभी रात के समय तकिए के नीचे रखो, सो जाओ बेचारा, सीधा दिमाग में घुस जाएगा वो। ठीक है, एक बार चेक तो करो यार, बुक नहीं सॉल्व करोगे कैसे पता चलेगा लेवल। ठीक है, क्योंकि वही से तो प्रैक्टिस पता चलेगा। यहां पर आप जो देख रहे हो, यहां पर थिंकिंग बन रही है कि क्या कर रहा है, खुद होके प्रैक्टिस करो, फिर एग्जैक्टली समझ में आता है चल क्या रहा है। ठीक है, और उसी के ऊपर ही एग्जाम निकलती है। ठीक है, चलो तो यहां पर रुकता हूं, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।